नर्मदे हर। आज 5 फरवरी और सुबह के तकरीबन 7:30 बजे हैं। रात्रि को तो एक ही महात्मा जी आए थे तो निकल गए अभी। और अपने एक सब्सक्राइबर है श्री मनोज कुमार पनीकराई जी, आज उनके पुत्र आशुतोष का जन्मदिन है। तो सबसे पहले तो आशुतोष जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और मां नर्मदा से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें दीर्घायु और सुखी जीवन प्रदान करे। तो आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में परिक्रमा वासियों को प्रसादी करवानी है। तो पहले तो शुरू करते हैं आज की दिन की जो भी अपने काम काज। और कल के देखिए बर्तन डगले हो गए। अब क्या करें, रात कल सफाई करनी थी मगर हाथ में दर्द बहुत है कहानी में, तो कर नहीं पाया। थोड़े थोड़े आज करेंगे अभी। और हवा बहुत ठंडी चल रही है। जय सूर्य नारायण भगवान। चलो भाई, सुबह के 9:30 बज रहे और विजय भाई को बुलवा कर बोला कर बर्तन तो धुला दिए मैंने। और एक काम और किया आपने, यहाँ पर जो वाटर कूलर था उसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। तो पीछे कलेक्शन खाली देना बाकी है, फिर ये चालू हो जाएगा। यहाँ से पाइप लगा देंगे, यहाँ का वेस्टेज पानी सीधा इधर निकल जाएगा। और भोजन की तैयारी करते अभी। आज भोजन में बनाएंगे दाल चावल और हलवा नमकीन। ठीक है, सुबह के 10 बज रहे हैं तो भोजन प्रसाद की तैयारी करते और सबसे पहले हलवा बना देते हैं। और उसके लिए ये गुड़ वाला पानी रख दिया गरम। तो रोज़ रोज़ एक ही चीज़ की रेसिपी बताकर आपको परेशान नहीं करूँगा, और कोई अलग चीज़ बनाएंगे तब तक रेसिपी आप बताता रहूँगा। बाकी जो रेगुलर बनती है उनकी रेसिपी नहीं बताऊँगा। ठीक है, तो भोजन प्रसाद बना देता हूँ, दाल चावल और हलवा। तो सुबह के 11:30 बजे और प्रसाद बनकर तैयार है, तो मैया को भोग लगा देते हैं। और आज के प्रसाद में दाल है, चावल है, हलवा है, नमकीन है और अचार। हे माँ जगदम्बे भगवती, भोग लगाइए मैया। शाम के अभी 6:30 बज रहे और आज अपने आश्रम पर कोई 6 परिक्रमावासी, कोई क्या फिक्स 6 परिक्रमावासी पधारे हैं। तो चूल्हा मैंने उनको जलाकर दे दिया, बाटा लगा के दे दूंगा, तो वो रोटियां पर पका देंगे चूल्हे पे और मैं यहाँ पर मस्त आलू मटर की सब्ज़ी बना देता हूँ। ठीक है, तो सब्ज़ी बनाने के बाद मिलते हैं। हे माँ जगदम्बे, भोग लगाइए मैया।
रात्रि के अभी 8:30 बजे और सभी ने प्रसाद पा लिया। परिक्रमावासी से भी 7 हो गए थे, एक और महात्मा जी लेट आए थे, तो सभी ने प्रसाद पा लिया, मैंने भी पा लिया। और आज के वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नर्मदे हर। हो गया, आ जाइए। बाबा चाय ले लीजिए। बाबा आपके साथ एक फोटो लेंगे अपने मिश्रा जी को दिखाने के लिए। जरूर जरूर मिश्रा जी को ही कल हमारा पहले बहुत ले लीजिए बाबा। लक्ष्य 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 पाप लक्ष्य सार सायुधम ततस्सु जीव जंतु तंतु भुक्ति मुक्तिदायकम विरंसि विष्णु शंकर स्वकीय धाम वर्मदे तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। लक्ष्य 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 पाप लक्ष्य सार सायुधम ततस्सु जीव जंतु तंतु भुक्ति मुक्तिदायकम विरंसि विष्णु शंकर स्वकीय धाम वर्मदे तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। नर्मदे हर। आज 6 जनवरी और सुबह के कितने बजे है? सुबह के 9:30 बज रहे हैं। तो रात के जो परिक्रमावासी थे 7 जने वो तो निकल गए। और क्या बताओ, एक कमेंट आई थी, एक क्या बहुत सारी, एक इस बारे में कमेंट आई कि मोरधन क्या होता है। देखिए, मोरधन को पता नहीं, ऐसा दानेदार होता है जिसे गुजराती में मोरिया बोलते हैं और महाराष्ट्र में वगैरह में बगर बोलते हैं, जिसको फलाहार में यूज़ किया जाता है, ये होता है। और आज अपने एक मित्र है श्री आशा भाई रबारी, उनकी बेटी है भूमि बहन, उसकी शादी है, तो उस उपलक्ष्य में आज की प्रसादी है। तो शुरू करते हैं आज के दिनचर्या। सबसे पहले तो जो चूल्हा है उसको सफाई कर देते। ये मैं रोज़ कर देता हूँ, नहीं तो क्या फिर यहाँ पे बढ़ता रहता है। और ये 2 काम करती है, आप इकट्ठे कर देते हैं, इकट्ठे में तो बर्तन धोने के लिए भी काम का आती है लोगों के, और कचरा भी नहीं होता है।
देखिए चूल्हा हो गया अपना क्लीन साफ। और रात को एक ऐसा मंजर देखा था मेरा मतलब अंदर से विचलित हो गया था, क्योंकि अपने कभी ऐसा देखा नहीं। कल अपने जो आश्रम के सामने खेत है ना, जब ये पे खेती करते अपने रिश्तेदारों का ही खेत है, तो वहाँ जो पाइप लाना थी पानी में, उसमें कुछ घुस गया था, मतलब पानी आगे नहीं बढ़ रहे थे। रात को अंधेरा था, बैटरी लेके सब देख रहे थे, तो लकड़ी डाली तो अंदर ऐसा वो बोल रहे थे कि अंदर शायद वो गो है, चंदन गो क्या बोलते, बड़ी वाली, तो पानी रुक गया है। तो देखा कि हिल डुल नहीं रही है, तो विजय भी बोले कि मर गया शायद अंदर है। तो ऐसा आंकड़ा लगा कि खींचा, और खींचा तो गो तो नहीं निकली, पर बहुत बड़ा सांप निकला। मरा हुआ था, मगर फिर भी सांप तो सांप होता, मरा हुआ फिर भी अपने जैसों को डर लगता है। और सांप की लंबाई लगभग 7 से 8 फुट थी। उस मरे हुए सांप को जो विजय भाई का लड़का है, वो जटा वाला कमलेश, वो कंधे पे मजे से लकड़ी से रख के फेंकने के लिए गया था, और उठाकर वजन भी बता रहा था कि 5-6 किलो का। तो देखिए ऐसे, मतलब जिस परिवेश में बच्चे पलते वैसे ही होते हैं, या खेतों में रहते हैं, यहीं पे बड़े हुए, तो उनको किसी चीज़ का डर नहीं। और मुझे तो मरा हुआ इतना लंबा सांप देखकर भी डर लग रहा था। अंधेरे में भी क्या कर रहे हो, रहने दो इसको। और अंधेरे में टॉर्च के सहारे निकाला, अपने दिन में भी डर लगे, ऐसा है भाई। तो यही कहूँगा कि अपने बच्चों को माँ बाप थोड़ा मजबूती बनाए, ऐसी परिवेश में मतलब डाले, क्योंकि हम फिर घर में ही दबा के रखते हैं ना, तो डर हमेशा बैठा रहता है। ठीक है, करते हैं अपनी दिनचर्या। भोजन की तैयारी कर लेते हैं। आज बनाएंगे दाल चावल और हलवा, और मिठाई में और कुछ गुल्ला रसगुल्ले वगैरह कर देंगे। तो चलो चूल्हा दूसरा साफ़ सफाई करके मोटर चालू कर दी टंकी भरने के लिए, और यहाँ की सब सफाई कर दी दियो को, क्योंकि परिक्रमासी आते यहाँ पर खा खूँ करके दुनिया भर की गंदगी करके जाते और पानी नहीं डालते। तो यहाँ की अच्छे से सफाई कर दी, और ये कागज़ यहीं पर डालते हैं, तो आगे पानी जाना भी बंद हो जाता है। क्या करें, कोई बात नहीं। जबकि मैं सबको बताता रहता हूँ कि इसमें डालना इसमें डालना, मगर कोई नहीं डालता। तो दाल मैंने भिगो दी थी, देखिए भीग गई है। इसको बॉईल करने के लिए कुकर में रख देते हैं, और एक तरफ दाल बॉईल होती रहेगी, एक तरफ मैं हलवा बना दूंगा, और फिर बाद में चावल बनाएंगे ताज़ा ताज़ा। और किसी ने कमेंट की थी, देखिए कि जो रसोई घर में आपका ये टॉयलेट बाथरूम है, ये अच्छा नहीं है। हाँ, मुझे भी पता अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, और कहा था कि इसे निकाल दीजिए। तो देखिए, निकालने की बात ऐसी है कि आश्रम मेरे बाप का नहीं अपने सिर्फ यहाँ पर सेवा करते हैं परिक्रमावासियों के लिए। तो ये पहले से बना हुआ, मैंने कोई बनाया नहीं है, और अपने को बनाना भी नहीं है। और ये गलत चीज़ है, मुझे पता है, इसीलिए इसका यूज़ मैं भी नहीं करता। मैं सिर्फ यहाँ पर नहाने के लिए यूज करता, स्नान के लिए। बाकी टॉयलेट के लिए मैं भी सुबह बाहर ही जाता हूँ। और इसीलिए देखेंगे एक आध, अगर संभव हुआ तो महिलाओं के लिए और मेरे अपने लिए भी एक टॉयलेट बार बनाना पड़ेंगे। एक ही बनाऊंगा, ज़्यादा नहीं बनाना है, क्योंकि ज़्यादा फिर साफ़ सफाई कौन करेगा भाई। तो चाबी रखूँगा, महिलाओं को दूंगा सिर्फ, और मैं यूज़ करूँगा, और कोई गेस्ट आ गया तो उनके लिए। ठीक है। तो हलवा अपना बन गया है, और उसे मैंने इस तपेली में निकाल दिया है। थोड़ी सी द्राख डालना मैं भूल गया था, तो इसको भी ढक के छोड़ देते। अभी हम करेंगे दाल। दाल देखिए बॉईल तो हो गई है।
बहुत अच्छे से बॉयल हो गए, तो इसका अभी तड़का लगा देते हैं। सुबह के अभी 11:30 बजे भोजन प्रसाद बनकर अपना तैयार है, तो मैया को भोग लगा देते हैं। और भोजन प्रसाद में आज है अपने देखिए चावल है, दाल है, रसगुल्ले है, नमकीन है और हलवा है। और किसी ने कमेंट की थी कि वीरेंद्र भाई रसगुल्ले कितने लाए हो, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो देखिए रसगुल्ले ख़त्म नहीं होते हैं, और उसकी वजह ये है कि गुलाब जामुन बनाते हैं तो 2 दिन में पूरे कर देने पड़ते हैं, मगर रसगुल्ले पैकेट में आते डब्बे में, और उनकी 5-6 महीने की एक्सपायरी डेट तक मतलब होती है मुद्दत। तो जब भी मैं घर जाता हूँ तो 8-10 डब्बे उठा लाता हूँ, और फ्रिज में रहते हैं तो निकालते रहते हैं, तो रसगुल्लों की कमी नहीं आती है। ठीक है, नर्मदे अम्बे भगवती। भोग लगाइए मैया प्रसाद का। और 12 बजने का समय हुआ, अभी तक कोई परिक्रमावासी पधारे नहीं, तो अभी सबसे पहला भोग कल्लू को लगा के मतलब मैया के बाद, और मैं अभी प्रसाद पा लेता हूँ, बाद में परिक्रमावासी आए तो प्रसाद देते रहेंगे। आजा कल्लू, आजा आजा रे, आजा। समझ गया तू, भाषा अभी धीरे धीरे समझने लगा। खा ले, हलवा है, खा ले। रोज खाता है, नाटक करता है, नाटक करती है ये, करता मैं भूल जाता है, इसकी बनावट ही ऐसी है। देख लेते बाहर। नर्मदे हर माता जी। पीछे कोई आ रहे माता जी? ठीक ठीक ठीक, आई पधारिए पधारिए। चलो अच्छा हुआ, मैं भोजन प्रसाद के लिए बैठने वाला था, तभी एक माताजी आई परिक्रमावासी, और उन्होंने कहा कि पीछे 5-6 और आ रहे, तो बहुत अच्छी बात हुई, उनको आने देते, भोजन उनको करवाते, बाद में ही भोजन पाऊंगा। मूरख नादान संतो हूँ मूरख नादान, हूँ मूरख नादान संतो हूँ मूरख नादान, संतो हूँ मूरख नादान, हूँ मूरख नादान संतो हूँ मूरख नादान, हूँ मूरख नादान संतो हूँ मूरख नादान, संतो हूँ मूरख नादान। नर्मदे नर्मदे जीवन करी जीवित्वा अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण नो हे जानी जय यज्ञ कर्म, जय जय रघुवीर समर्थ। मात श्री नर्मदे हर अन्नपूर्णा माता की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो दोपहर के 1 बज रहे, और अभी पा लेता हूँ भोजन, मैं भी सभी प्रवासियों को भोजन करवा दिया, और फिर मिलते हैं भोजन के बाद, दोपहर के बाद। ठीक है, नाम बताइएगा। शाम के अभी 6:30 बज रहे, और बाहर चूल्हे पर परिक्रमा से रोटियाँ बना रहे, मैं यहाँ कुकर में दाल चढ़ा देता हूँ और हलवा बना देता हूँ। और आज चलने के लिए नहीं गया क्योंकि जाना ही नहीं हुआ। अभी क्या थोड़े आते हैं तो फिर उनको जगह लगवाना पड़ता है, रहना पड़ता है, और इसीलिए चलने के लिए अभी 2 दिन से नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मंदिर की पूजा भी करनी पड़ती है। उसी हिसाब से फिर
अपना काम इस छोटे से किचन में 3 स्टेप पे हो रहा है। इंडक्शन पे गुड़ का पानी गर्म हो रहा है, यहाँ पर दाल पक रही है, यहाँ पर घी गर्म हो रहा है। तो हलवा सुबह का थोड़ा वैसा है और थोड़ा अभी बनाएंगे तो दोनों मिक्स पीस गर्म कर देंगे। ठीक है, बज रही अभी आवाज़ नहीं आएगी, मैं चालू करता हूँ। तो शाम के 7 बजे है और भोजन प्रसाद बनकर तैयार है, तो मैया को भोग लगा देते। और आज के प्रसाद में देखिए दाल है, रोटी है और हलवा है और नमकीन है। चलो तो मैया को भोग लगाते। हे माँ, भोग ग्रहण कीजिए मैया। नर्मदे हर। बाहर आजा। ओ माई, ओ माँ